चंपई सोरेन ने जेएमएम से बगावत कर दी है। कयासों का दौर चल रहा है कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, चंपई अपनी अलग पार्टी बनाएंगे क्या। अब इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि पिछले 4 साल से बीजेपी झारखंड में ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने में लगी है और झारखंड की सरकार गिराना चाहती है। लेकिन बीजेपी कह रही है चंपई की उनकी पार्टी ने ही बेइज्जती की है, चंपई अपमान उस दर्द को सहन नहीं पा रहे हैं। तो क्या झारखंड में सरकार गिरना संभव है? इस वक्त झारखंड विधानसभा की मौजूदा स्थिति देखते हैं। किसके पास कितने विधायक? झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, 7 सीटें इस वक्त खाली हैं। झारखंड सरकार के पास अभी 44 विधायक हैं, जिसमें से जेएमएम के 26, कांग्रेस के 16, आरजेडी 1, लेफ्ट 1। जबकि झारखंड विधानसभा में विपक्ष के पास 30 है, बीजेपी के 24, आजसू के 3, निर्दलीय 2, एनसीपी 1। यानी झारखंड विधानसभा में इस वक्त बहुमत का आंकड़ा 41 है। अगर बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाना चाहे तो उसे 11 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल यह है कि क्या जेएमएम से चंपई सोरेन के अलग होने से भी झारखंड की सरकार गिर पाएगी? क्या स्थिति में बीजेपी ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे सकती है? सवाल यह भी है कि अगले 2 से 3 महीने में झारखंड विधानसभा के चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। तो क्या चंपई सोरेन और बीजेपी मिलकर आने वाले चुनाव के लिए कोई गेम प्लान सेट करना चाहते हैं? स्पेशल रिपोर्ट देखिए। झारखंड में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने राजनीति में उथल-पुथल सी मचा दी। वो चंपई सोरेन जिनके हाथ में पूरे झारखंड की कमान सौंपकर उन्हें झारखंड का सीएम बनाकर हेमंत सोरेन जेल गए। आज वही चंपई हेमंत सोरेन की सत्ता हिलाने के लिए खेला कर रहे हैं। चंपई सोरेन पहले तो पार्टी छोड़ते हैं, फिर 3 विकल्पों का ऐलान करते हैं। राजनीति से संन्यास लेना, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। और तीसरे विकल्प की जोरदार अटकलों के साथ चंपई दिल्ली पहुंचते हैं। और फिर चंपई के तीसरे विकल्प की अटकलें और तेज हो जाती है। एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं, चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। जोहार टाइगर। अब यहाँ से झारखंड की राजनीति और तेज होती है। आग होती है तभी धुआं भी होता है। तो इतनी चर्चाएं हो रही हैं तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। चंपई सोरेन जी बहुत सीनियर नेता हैं, कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। वे जो भी निर्णय लेंगे राज्य के भविष्य को और अपना भविष्य दोनों को देखते हुए अच्छा निर्णय लेंगे। झारखंड की सरकार को गिराना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे है और यही काम करने के लिए वो दिल्ली आए। क्या झारखंड में बीजेपी कोई खेल कर रही है? क्या बीजेपी झारखंड में ऑपरेशन लोटस पर काम कर रही है? क्या बीजेपी झारखंड की सरकार गिराना चाहती है? क्या झारखंड के आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी का कोई गेम प्लान है? क्या चंपई सोरेन बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे और खेला करेंगे? अब समझ में आया होगा लोगों के कि झारखंड का और महाराष्ट्र का चुनाव कश्मीर और हरियाणा के साथ क्यों नहीं हुआ। कि भाजपा ये खेल तभी खेलना चाहती थी जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे या पिछले 4 साल से लगी थी ऑपरेशन लोटस की, पर न तब सफल हुई है न अब सफल होगी। सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन सवाल यह है कि चंपई सोरेन को अचानक से पार्टी और हेमंत सोरेन से इतनी नफरत क्यों हो गई? आखिर चंपई और हेमंत सोरेन के बीच में क्या हुआ? क्योंकि 2 फरवरी 2024 को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के सीएम पद की शपथ ली थी और 4 जुलाई 2024 को हेमंत सोरेन चंपई को हटाकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। और इसी के बाद से हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच खटपट की खबरें आनी शुरू हो गई। और रविवार यानी 18 अगस्त को झारखंड की राजनीति में चंपई ने जैसे हलचल सी मचा दी।
और सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन के खिलाफ दिल का पूरा गुबार उड़ेल दिया और ये भी कह दिया कि कैसे उन्हें सीएम पद से हटाकर बेइज्जत किया गया। चंपई ने लिखा, पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। दिल की गहराई में उनको चोट लगी है और जब व्यक्ति को चोट लगता है तो स्वाभाविक है कोई भी अपनी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर पाता है और उन्होंने उस पीड़ा को व्यक्त किया। जहां तक अपमानित और सम्मानित की बात है तो इसी पार्टी ने, यही हेमंत सोरेन जी ने उन पर, उनके नाम पर मुहर लगाई और उनको मुख्यमंत्री का पद दिया। एक क्षेत्रीय दल में सबसे बड़ा पद जो होता है, राजनीतिक पद, वो मुख्यमंत्री का होता है और उन पर इतना एतबार माननीय हमारे नेता हेमंत जी ने किया, तो वो सम्मान मुझे लगता है तमाम छोटी छोटी बातों को छोड़ दें जिससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। हम अपने व्यक्तिगत रूप में उनका स्वागत करेंगे अगर वो एनडीए में आते हैं तो। वैसे एनडीए में आना एनडीए के जो मूर्धन्य नेता लोग हैं उन पर निर्भर करता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में उनको स्वागत करता हूँ इसलिए कि हमारे साथ भी लगभग वही परिस्थितियाँ आई थी जो आज चंपई लाल के साथ आई है। और डेमोक्रेसी में इस प्रकार की बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको बनाया गया था तो अगर उनको कहा जाता तो निश्चित रूप में स्टेप डाउन कर देते। ये ज़बरदस्ती उनको इस्तीफा ले लेना या उनके प्रोग्राम को रद्द कर देना ये उचित नहीं था। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने चंपई को लपका तो जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बीजेपी पर जोरदार तंज कसा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेएमएम ने लिखा, झारखंड भाजपा में मुख्यमंत्रियों की भरमार है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और उसके ऊपर सुपर सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी। अब लग रहा है कि 1-2 और पूर्व को गवर्नर बना राज्य निकाला दिया जाएगा। जेएमएम और झारखंड की सत्ता में भागीदार कांग्रेस का कहना है कि चंपाई के जाने का सरकार और गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है और जो वो मन ही मन मुस्कुरा रही है, उसकी मुस्कुराहट लगातार 5 सालों से वो केवल जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते देखते उनका 5 साल का हमारा कार्यकाल जो है हम पूरा करने जा रहे हैं। कहने की बात तो नहीं है, हमारी कोई बात नहीं हुई है किसी से, तब इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर तो हम नहीं दे सकते। झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव है। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि उनकी चंपई सोरेन से बीजेपी में आने के लिए कोई बात नहीं हुई है। तो क्या चंपई सोरेन अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, जो उन्होंने दूसरा विकल्प सबको बताया है, और अलग पार्टी बनाकर एनडीए के साथ जाएंगे? क्या ये सब भी चुनावों में हेमंत सोरेन को मात देने के लिए बीजेपी और चंपई की पॉलिटिक्स है? लेकिन हेमंत सोरेन के साथ ही कह रहे हैं इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और फिर से सत्ता में आएगा। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यही है कि क्या बीजेपी ने चंपई सोरेन को तोड़ा है और अब चंपई क्या करने वाले हैं? और जिस तरह से इंडिया गठबंधन वाले बीजेपी पर झारखंड में ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के आरोप लगा रहे हैं, उसके पीछे का सच क्या है? झारखंड के पूर्व सीएम बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने आज तक से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं। जेएमएम का आरोप है कि जो भी खेल हो रहा है उसके पीछे, पर्दे के पीछे इशारों में उन्होंने कहा कि बीजेपी ही है, वो उनको दिग्भ्रमित कर रही है। देखिए, कल मैंने चंपई सोरेन जी का जो उन्होंने जो लिखा है वो किसी ने हमें व्हाट्सएप में भेज दिया था, तो उससे बिल्कुल साफ लगता है कि दिल की गहराई में उनको चोट लगी है और जब व्यक्ति को चोट लगता है तो स्वाभाविक है कोई भी अपनी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर पाता है और उन्होंने उस पीड़ा को व्यक्त किया। उसमें बीजेपी का कहाँ उसमें मामला बनता है।
क्योंकि स्वाभाविक है, दर्द उनकी स्वाभाविक दर्द है। क्योंकि शिबू सोरेन के साथ वो मिल करके लगातार उन्होंने काम किया है, आंदोलनकारी रहे, और आंदोलनकारियों के साथ इस प्रकार से अपमानित करना जो उन्होंने उसमें लिखा है, तो उसे लगता है ये दर्द स्वाभाविक ही है, कोई बनावटी नहीं है। और फिर हम हेमंत जी से कहेंगे कि भाई आप अपने विधायकों के ऊपर आप जब जिस प्रकार से संदेह करते हो, तो इसका अर्थ तो ये होता है कि आपको अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। और आज ही नहीं, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा था कि भाई उनके यहाँ सरकार थी, आपने देखा विधायकों को लेकर हैदराबाद चले गए, उनके यहाँ सरकार थी तो सब लोगों को रायपुर लेकर के चले गए। और वो तभी इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है जब अपने लोगों से मिलकर के सत्ता को या सरकार को ना चला करके जो जेल में बंद दलाल है, बिचौलिया है, उन लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उन लोगों को तकलीफ होगी, दर्द होगा। सर, जीतन राम मांझी ने साफ तौर से उनका स्वागत कर दिया, ये कह दिया कि आप टाइगर थे, टाइगर हैं, टाइगर रहेंगे, एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। अब जीतन राम जी ने कहा है तो मैं उस बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। बीजेपी में आए तो आप लोग आने की बात तो नहीं है, हमारी कोई बात नहीं हुई है किसी से।